बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, आज हम लोग बात करने वाले हैं दो टेंस की। यहाँ पर बात होगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी दो टेंस की यहाँ पर बात करने वाले हैं। और दो टेंस में जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं कितने टेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा आपका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में एक दिन थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो उसके क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा कराएंगे। अभी जो डिस्कशन होगा लाइव क्लास कराएंगे इसकी, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया और आपका कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। फ्यूचर इंडेफिनिट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सारे रूल वही, बस पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपको थोड़ा सा देखना होगा क्योंकि रूल तो वही रहते हैं आपका। फिर आ गया प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। बस इतने आपके, मतलब आपके 6 टेंस हैं जो बस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हीं को आपको अच्छे से देखना है। इनके क्वेश्चंस जब हम लाइव क्लास लेंगे, दो टाइमिंग पे लाइव क्लास आ रही है आपकी। एक तो रात के 11 बजे 11 पीएम पे एक लाइव क्लास आएगी और दूसरी जो लाइव क्लास आएगी वो सुबह आएगी 10 बजे। दो लाइव क्लासेस आएंगी, सुबह आएगी 10 बजे पहली लाइव क्लास होगी जो मॉर्निंग में 10 बजे होगी, और रात के 11 बजे। अगर देखेंगे इसका टाइमिंग, अगर आप लोग कुछ कोई और टाइम मांगोगे तो कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है 10 बजे बहुत अच्छा है, ठीक है। 10 बजे एक क्लास आपकी 10 बजे आएगी और दूसरी क्लास आएगी आपकी 11 बजे, ठीक है। तो 10 बजे और 11 बजे इन दोनों में क्लास चलेगी, ठीक है। ये लाइव क्लासेस होंगी आपकी। तो चलिए अब बात कर रहे हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई क्या है। तो सबसे पहले आइडेंटिटी हम बात करेंगे, फ्यूचर के साथ परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। तो लास्ट में क्या होता है, चुका होऊंगा, चुके होंगे, चुकी होंगी, ऐसी कुछ आइडेंटिटी में आती। और हेल्पिंग वर्ब आपका क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब हो जाता है आपका शैल हैव। क्या हो जाता है, शैल हैव। देखिए नीचे दिया है, शैल हैव हो जाता है और विल हैव हो जाता है। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, वो आपकी हो जाती है शैल हैव और विल हैव। ये नीचे दिया गया तो आप देख लीजिए, शैल हैव और विल हैव। तो शैल हैव का तो काम खत्म हो गया, अब ज्यादातर विल हैव का ही यूज होता है। तो जैसे सेंटेंस है आपका, वह सो चुका होगा, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, वह। तो यहां पर क्या करेंगे, ही, और सो चुका है तो यानी आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट। तो यहां पर विल हैव क्या हो जाएगा, ही विल हैव स्लेप्ट। मैं उसे बता चुका होऊंगा। अब देखो, मैं उसे बता चुका होऊंगा ये दिया है तो क्या हो जाएगा, आई विल हैव टोल्ड हिम। क्या हो जाएगा, आई, क्योंकि मैं के इंग्लिश अगर शैल हैव भी करोगे तो कोई गलती नहीं है, लेकिन आप विल हैव करिए क्योंकि वही आजकल ट्रेंड में है। तो आई विल हैव टोल्ड हिम हो जाएगा। वे यह खरीद चुके होंगे। देखिए, वे यानी क्या हो गया, दे विल हैव बॉट इट, ठीक है, दे विल हैव बॉट इट। यहां पर ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, खरीद चुके होंगे, ब्रिंग नहीं, ब्रिंग का मतलब तो लाना होता है। बाई बॉट, बॉट होता है, क्या होता है, बाई बॉट, बॉट, ब्रिंग ब्रॉट, ब्रॉट होता है, ठीक है। मैं उसकी बात नहीं सुन चुका होऊंगा, मैं उसकी बात नहीं सुन चुका होऊंगा तो आई विल नॉट हैव। देखो, विल और हैव के बीच में नॉट आएगा, ठीक है। और ये कहां पर लगता है, जब एक्शन सोचा जाता है कि वो कंप्लीट होगा कहां, फ्यूचर में। तो ये बड़ी मुश्किल सी बात है कि मैं किसी एक्शन के बारे में सोचूं कि वो कंप्लीट होगा कहां, कंप्लीट होगा फ्यूचर में। जैसे अभी तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, मैं सोचूं तुम 2 साल बाद पीओ बन चुके होगे, तुम 2 साल बाद इनकम टैक्स ऑफिसर बन चुके होगे, तो हु हैज सीन फ्यूचर, इसलिए इसका यूज थोड़ा सा कम होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। When two actions are done in future, बस यही आपका एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे इसके पहले हमने देखा था, एक कॉम्बिनेशन देखा था पास्ट परफेक्ट का, और पास्ट परफेक्ट के साथ भाई कॉम्बिनेशन किसका देखा था, पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन देखा था। सबको याद है कि नहीं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन था आपका पास्ट इंडेफिनिट का। तो वैसे ही यहां पर कॉम्बिनेशन होता है फ्यूचर परफेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सीआईएस फॉर्म, ठीक है। आफ्टर वाले में वही स्ट्रक्चर बदल जाता है, क्या हो जाता है, आफ्टर के बाद वाला फ्यूचर हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट, और ये आपका क्या हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वही सब कुछ है, बस यहां पे चुका हूंगा। जैसे देखो, उसके वहां जाने से पहले वह वहां पहुंच चुका होगा, तो क्या होगा, ही विल हैव रीच्ड देयर
बिफोर शी गोज देयर, ठीक है। तो जाने का काम पहले हुआ, ठीक है, जाने का काम पहले नहीं, पहुंचने का काम पहले हुआ, तो पहुंचने वाले को विल हैव रीच्ड बना दिए और बिफोर शी गोज देयर, बस इसी को आपको याद रखना है। विल हैव आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है और हैड आता है तो पास्ट इंडेफिनिट आता है। बस इतनी दो बातें आप याद रखिए, बस कहीं आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। अब शुरू होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां पर देखिए प्रेजेंट है, परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूअस है। आइडेंटिटी को जल्दी से देखते क्या है, जी हाँ, आइडेंटिटी देख पा रहे हैं। आइडेंटिटी में है आपका क्या, रहा है, रही है, रहे हैं, और इसके साथ टाइम केवल नहीं होना चाहिए, टाइम के साथ से होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है ये, टाइम के साथ आपका से होना चाहिए। अगर टाइम के साथ से नहीं होगा तो बात बिगड़ जाएगी। और जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज बीन और हैव बीन होती, और हैज बीन सिंगुलर ही, शी, इट, नेम यानी सिंगुलर के साथ आती, और हैव बीन आई, वी, यू, दे, नेम एंड नेम, और वही जैसे हैव लगाते थे, हैज लगाते थे, तो वैसे हैज बीन, हैव बीन। और इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती भैया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। यहां पर गलत दिया गया है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती, आईएनजी फॉर्म। तो हैज बीन, हैव बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आए, ऑब्जेक्ट आए, सिंस और फॉर प्लस क्या है, टाइम आए, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, गलत दिया गया, यहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। ऐसा आपका क्या करना है, ऐसा हमको लेकर चलना है। ये बात सबको क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहां पर आप इस बात को ध्यान रखिए। अब देखिए, अब आपका सेंटेंस है कि वह कई दिनों से गाना गा रहा है, तो वह की इंग्लिश होती ही, और रहा है और दिनों से टाइम के साथ से आ गया, तो हैज बीन तो लगेगा, और हैज बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फॉर मेनी डेज। अभी आपको बताते कहां पर सिंस लगता है और कहां पर फॉर लगता है। वह बचपन से उसे याद कर रहा है, बचपन से याद कर रहा है तो ही हैज बीन मिसिंग हिम सिंस चाइल्डहुड। हाँ, अगर तुम हर को याद कर रहे हो तो यहां पर हर लगा लो, हम हिम को याद कर रहे हैं सिंस चाइल्डहुड। अब देखिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि भाई कहां पर सिंस लगता है और कहां पर फॉर लगता है। तो देखो, सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम, ये तो बचपन से आप समझ रहे हो, समझ नहीं पाओगे। वंस की फीलिंग आए, एक बार, जैसे तुम्हारा जन्म कितनी बार हुआ बताओ जल्दी, एक बार। तुम्हारा जन्म एक बार, बचपन कितनी बार आया, एक बार। मंडे पूरे हफ्ते में कितनी बार आता है, एक बार। दो कितनी बार बचता है, एक बार। 24 घंटे की बात कर रहे हैं, 12 घंटे की बात नहीं कर रहे हैं। या स्टार्टिंग टाइम पता हो जाए, जैसे मंडे किसके बाद आता है, मंडे का स्टार्टिंग टाइम हमको पता है कि जब संडे खत्म होगा 12 बजे तो मंडे शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। 2 o'clock हमको पता है, 1:59 के बाद 2 बजता है। चाइल्डहुड हमको पता है इतने से इतना चाइल्डहुड होता है। बर्थ हमको पता है इतने तारीख से इनका जन्म हुआ, इतने तारीख को इनका जन्म हुआ, ठीक है। और किसी में लास्ट के साथ आपका टाइम दिया हो तो पक्का जान लो वहां सिंस लगेगा। इनके अलावा पीरियड ऑफ टाइम जिसमें स्टार्टिंग टाइम का पता ना हो, पीरियड के लिए 3 डेज। अब कौन सा 3 दिन तुमको नहीं पता, कब से शुरू हुआ नहीं पता। 5 मंथ कब शुरू हुआ नहीं पता, 3 वीक्स कब शुरू हुआ नहीं पता, 8 ईयर्स कब शुरू हुआ नहीं पता, 10 मिनट्स पता नहीं कौन से 10 मिनट्स। और द लास्ट अगर कहीं पर दिया है उसके साथ टाइम दिया है तो वहां पर फॉर। ये अच्छे से याद कर लो, लास्ट दिया है तो लगेगा सिंस, ये अच्छे से तैयार कर लो। और फॉर द लास्ट अगर दिया है तो लगेगा आपका फॉर, ठीक है। अगर आपका क्या गिवन है, अगर आपका द लास्ट गिवन है, क्या गिवन है, द लास्ट अगर आपका गिवन है तो उस कंडीशन पे फॉर द लास्ट लगाते। दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी, चलिए बहुत बढ़िया। जिसमें स्टार्टिंग टाइम का पता हो जाए वहां सिंस, जिसमें स्टार्टिंग टाइम का पता ना चले वहां फॉर, और जिसमें वंस की फीलिंग आए वहां सिंस। अगला देखते हैं, एक्शन क्या होता है, एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट और स्टिल कंटिन्यूअस। मतलब कोई एक्शन पास्ट में हुआ, जैसे क्या होता है, कुछ बातें हो चुकी, कुछ बातें अभी हैं बाकी। मतलब थोड़ी बातें तो कंप्लीट हो चुकी लेकिन अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो क्या है, जो बाकी हैं। तो ऐसे कंडीशन पे लगता है हमारा कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा नाम है प्रेजेंट, प्रेजेंट में कुछ काम परफेक्ट हो चुका और कुछ काम अभी क्या है, बाकी है। तो कुछ बातें हो चुकी हैं और कुछ बातें अभी हैं बाकी, ठीक है। ये वाली जब फीलिंग आएगी तब उस कंडीशन पे चाहा है, चाहेंगे हरदम, ठीक है। तो चाहा है, थोड़ा हो चुका है, अभी भी चाह रहे हो, ठीक है। तो वो वाली फीलिंग आएगी तो यहां पर क्या होगा, यहां पर लगेगा, यहां पर लगेगा आपका कौन सा, यहां पर लगेगा कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट पर हम कब से काम कर रहे हैं, 9 बजे से, इस सुबह।
अभी भी कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं निकला। दे हैव बीन ट्रेवलिंग सिंस लास्ट मंथ, पिछले मार्च से वो ट्रेवल कर रहे हैं लेकिन अभी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे। तो कुछ बातें हो चुकी हैं और कुछ बातें अभी क्या है, बाकी हैं। ठीक है, तो ऐसी फीलिंग के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज बीन या हैव बीन लगाते हैं। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसी वर्ब होती जो हमने बताया था वो कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनती, याद है कि नहीं, कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनती। तो उनके लिए भाई क्या है, उनके लिए भी हिसाब है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर टाइम। जिनका कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता उनको लगाएंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, अगर आईएनजी नहीं बनेगी तो कहां बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे देखो, शी हैज बीन नोइंग हिम सिंस चाइल्डहुड। अब सेंटेंस को देख लो, शी हैज बीन नोइंग हिम सिंस चाइल्डहुड गिवन है, तो यहां पर नो की तो आईएनजी नहीं बनती, तो इसको क्या बनाएंगे, शी हैज नोन हिम सिंस चाइल्डहुड। बात क्लियर हो गई, ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि नो की आईएनजी नहीं बनती, ये वाला सही हो जाएगा। हेट की आईएनजी नहीं बनती, क्या बनाओगे, आई हैव हेटेड दैट म्यूजिक सिंस बर्थ। जन्म से ही मुझे ऐसी म्यूजिक से क्या हो गई, नफरत हो गई। तो जिनकी आईएनजी नहीं बनती उनको कहां बनाओगे, परफेक्ट टेंस में बनाओगे, कॉन्टिन्यूअस नहीं करोगे। ठीक है, अब देखो पहला सेंटेंस आ गया, जल्दी से बताइए। ये दिया, इट हैज स्नोइंग अलॉट दिस मंथ। अब देखो सिंस फॉर नहीं दिया लेकिन फीलिंग लेना पड़ेगा। इस महीने बहुत ज्यादा क्या हो रही, बर्फ गिर रही है। तो जब इस महीने बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है तो इसका मतलब है अभी भी गिर रही है, तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या लग जाएगा, हैज बीन लग जाएगा। तो टाइम अगर नहीं भी दिया तो फीलिंग लेकर भी कभी कभी सही कर देना। ही सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट वीक दिया है, फॉर द लास्ट वीक दिया है, उड़ा के फेंक दो। जल्दी से क्या करोगे, हैज बीन लगा दो, क्या हो जाएगा, इज लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, फॉर टाइम के साथ आ गया, हटाओ हटाओ, हैज लगेगा नहीं, बचेगा क्या, हैज बीन सफरिंग। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए उड़ा के फेंक देना है, डरना नहीं, क्योंकि डर के आगे क्या है, जीत है। यहां पर देखो, शी हैज बीन सफरिंग, बढ़िया है, फ्रॉम कोविड-19 हो, सिंस। अब देखो याद करो वो दिन जब हमने तुमको पढ़ाया था, हमने कहा था हैज के साथ अगर आपका कहीं पर सिंस आता है तो जो दूसरा वाला सिंस के साथ होता है वो हमेशा कहां होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। लेकिन तुम लोगों को याद नहीं रहता ना, पास्ट इंडेफिनिट होता है, ये बताया गया था कि कहां होता है, दैट इज ऑलवेज गिवन इन पास्ट इंडेफिनिट। तो यहां क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंस लगाए तो पास्ट इंडेफिनिट, लेफ्ट लगा दो। ठीक है, सिंस सी लेफ्ट द जॉब। अगर आपका हैज दिया है और उस सेंटेंस में सिंस के साथ सेंटेंस दिया है तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट आएगा। इस बात को हमने बताया था जब आपको परफेक्ट टेंस पढ़ाया था। ठीक है, दे द स्टूडेंट्स ऑन एजुकेशनल टूर ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे। तो यहां पर दिया है दे द स्टूडेंट ऑन एजुकेशनल टूर ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे दिया है, तो दे वर टेकिंग, दे हैव टेकन, दे आर टेकिंग, दे हैव बीन टेकिंग। अब जल्दी से बताओ क्या लगाओगे यहां पर, दे द स्टूडेंट ऑन एजुकेशनल टूर ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे। क्या इस सेंटेंस में टाइम के साथ कहीं पर सिंस या फॉर आया, बोलो जी हां कि ना। ले जाएंगे ना, ले जा रहे हैं ना, अभी तो ले थोड़ी जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि पास्ट में कोई काम हुआ और अभी भी कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, अभी तो ले जाएंगे अगले ट्यूसडे को। ठीक है, पहले तो कोई काम हुआ नहीं, अभी तो ले जा रहे हैं, मतलब आपका वर्क पहले से नहीं हुआ, कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी है बाकी, ऐसी फीलिंग नहीं आ रही। और सिंस और फॉर भी नहीं दिया है, तो यहां पर आएगा दे आर टेकिंग, क्योंकि वर तो आ नहीं सकता, ये लगा हुआ है आपका नेक्स्ट, तो दे आर टेकिंग, वर नहीं होगा, हैव टेकन नहीं होगा, क्योंकि अभी ले जा रहे हैं, तो हैव बीन टेकिंग तो सवाल ही नहीं होता, सिंस फॉर नहीं है, तो सी जाएगा दे आर टेकिंग। तो ऐसे क्वेश्चन से सतर्क रहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको चकमा दे सकते हैं। द ट्रेन बिफोर रीच द रेलवे स्टेशन, देखो यहां पर देखो वी के साथ क्या आया, रीच आया। अब जब रीच आया तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, जल्दी बताओ, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म तो नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है तो विल हैव लगाओ। अभी बताया था विल हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट। विल हैव डिपार्टेड बिफोर वी रीच द रेलवे स्टेशन, इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
बस क्वेश्चन को ऐसे करिए, ऐसे आपको सारी चीजें रटी हैं तो तुरंत तुरंत हो जाएगा, नहीं पता है तो नहीं हो पाएगा। यू नो दैट आई एम क्वाइट फॉन्ड ऑफ दिस सिटी एज आई एम लिविंग। देखो यहां पर क्या दिया, फॉर दिया है कि नहीं। तुम जानते हो कि मुझे यह शहर बहुत पसंद है क्योंकि मैं यहां कब से रह रहा हूं, पिछले 8 सालों से रह रहा हूं। और दा भी लगा तो फॉर बिल्कुल सही है। और टाइम के साथ अगर हमने आपको बताया कभी भी क्या आ जाए भाई, सिंस आ जाए या क्या आ जाए, फॉर आ जाए, सबको पता है कि नहीं। अगर हमने बताया था कभी भी सिंस या फॉर आ जाए तो भैया एम को हटाना है और यहां पर क्या लगा देना है, आई हैव बीन लिविंग। क्या लगा देना है, आई हैव बीन लिविंग, बस लगा दो। क्यों, क्योंकि एम लगेगा नहीं, क्योंकि फॉर लगा है। फॉर अगर सिंस और फॉर लगता है तो हैव बीन लगता है, आई के साथ हैव बीन लगेगा, उड़ा के फेंको। ऐसे क्वेश्चन को करना है, ऐसे क्वेश्चन करोगे जिंदगी में क्या आएगा, बाहर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी। आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट द वर्क, सिंस लगा है कि नहीं, दिख गया कि नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं इस वर्क को 7 बजे से कंप्लीट करने का। मैं ऐसा मानता हूं कि तुम कहीं जा चुके थे, मतलब तुम कहीं गए थे और मैं कोशिश कर रहा हूं 7 बजे से इसको कंप्लीट करने की। सिंस लगाए, 7 o'clock लगाए, सही लगाए, एम नहीं होगा, क्या होगा बोलो जल्दी, आई हैव बीन ट्राइंग। क्यों, क्योंकि सिंस फॉर के साथ हैज बीन और हैव बीन आता है, इसलिए हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। उड़ाओ क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्या दिया है, रोहन इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर बैक एक सिंस मंडे। अब यहां पर क्या दिया, एक्स से वो क्या कर रहा है, एक्स से भाई पेन से वो क्या कर रहा है, पेन से वो परेशान है मंडे से। सिंस मंडे, मंडे के साथ सिंस आया, बिल्कुल सही है। और सिंस आ गया तो उड़ा के फेंको, या तो हैज बीन या तो हैव बीन। तो यहां पर क्या लगना चाहिए, या तो हैज बीन लगना चाहिए या तो हैव बीन लगना चाहिए। क्वेश्चन सही हो गया। रोहन इज नहीं होगा, क्या होगा, रोहन हैज बीन सफरिंग फ्रॉम सीवियर बैक एक्ट since Monday as he has been working on the October for at least 7। तो ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। he has been कंप्यूटर पे वो काम कर रहा है कम से कम 7 घंटे, ठीक है, एक दिन में। तो इसलिए उसके पीछे क्या हो गया, दर्द शुरू हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बैक पेन शुरू हो गया। ठीक है, तो यहां पर हैज बीन हो जाएगा क्योंकि सिंस और फॉर दिया हुआ है। 9 नंबर का क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं क्या है इसमें। आई हैव बीन नोइंग, बस गलत हो गया। नो की आईएनजी भाई हम नहीं बनाते और फॉर भी लगाए, तो यहां पर क्या कर देंगे, बीन को हटाओ, बीन नहीं बजेगी इसमें। और यहां पर क्या हो जाएगा, आई हैव, और क्या हो जाएगा, नोन हर। क्या हो जाएगा, आई हैव नोन हर, ठीक है, फॉर ईयर्स बट आई डोंट नो वेयर शी वर्क्स इन लखनऊ। मुझे नहीं पता है लखनऊ में कहाँ काम करती, और जानने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई हैव नोन हर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नो की आईएनजी नहीं बनती। जिनकी आईएनजी नहीं बनती किसमें बनाना है, उनको बनाना है भैया परफेक्ट टेंस में। आई लिव्ड हियर फॉर, बस रुक जाओ, फॉर 5 दे दिया गया। तो यहां पर देखो, या तो मैं यहां पिछले 5 साल से रह रहा हूं या रह चुका हूं, तो या तो इसको आई हैव लिव्ड कर दो क्योंकि हैव के साथ भी सिंस और फॉर आता है। ठीक है, या इसको क्या कर दो, आई हैव बीन। क्या हो जाएगा, आई हैव बीन। मैं यहां कितने, पिछले, मैं 5 सालों से यहां रह रहा हूं, सो मैं जानता हूं सारी प्रॉब्लम, मतलब ऑल द प्रॉब्लम, आई नो अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस कॉलोनी वेरी वेल। इस कॉलोनी की जो समस्या उसके विषय में बहुत बढ़िया से जानते हैं। तो हैव के बाद सिंस फॉर आ जाता है, तो या तो हैव लिव्ड कर दो या हैव बीन लिविंग हियर कर दो। ज्यादा बनाना पड़ेगा, आई हैव बीन लिविंग, दोनों सही है। जो आपको करना है वो कर दो, ज्यादा अच्छा हैव बीन लिविंग होगा। बस अभी के लिए इतना ही, अच्छे से एंजॉय करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये चाहिए कि हमको तुरंत का तुरंत क्या करें, तुरंत के तुरंत वीडियोस पता चले कि कौन से आ रहे हैं, तो बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। बस अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लेकिन वही दोस्त जो पढ़ने में आपको लगता है कि इंटरेस्टेड है। थैंक यू वेरी मच।